दोस्तों, आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली। जो किसान भाई टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करते हैं और ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, तो आज की ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। आज हम आए हैं अंतिल कृषि फार्म भड़ोता पर, जहां हम आपकी बात मध्य प्रदेश के सफलतम किसान निवेश जाट जी से कराएंगे। अगर आपने भी इनकी टेक्निक से खेती करना शुरू कर दिया तो आप भी टमाटर और शिमला मिर्च की खेती से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निवेश जाट जी से। निवेश जी, आप हरियाणा से हो? हाँ जी। और हरियाणा और शिवपुरी में काफ़ी दूरी है, तो थोड़ा सा ये हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि आप हरियाणा से शिवपुरी में आए और यहाँ कर आपने टमाटर और शिमला मिर्च की खेती में क्रांति ला दी। क्या कैसे संभव हो सका ये सब, और आप कैसे हरियाणा से शिवपुरी? ऐसा है जयपाल जाट जी, जब हरियाणा में मैं खेती करता था, जो पुश्तैनी काम हमारा खेती का ही था हरियाणा में भी, और हमारे पास में आज़ादपुर मंडी जो दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वो मंडी हमारे जो गांव है उससे 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम वहाँ सब्जियां करते रहते थे, मगर सब्जियां करते थे तो एरिया कम था हमारे पास वहाँ पर। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, तो उसमें जो किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी, तो इस वजह से वहाँ खेती के जो प्रॉपर जो जमीन है वो कम होगी। इस वजह से हमने सोचा कि मध्य प्रदेश में जमीन ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए और वहाँ सेल आउट कर और यहाँ मध्य प्रदेश शिवपुरी में हमने ज़मीन खरीदी। उसके बाद हमने वही काम जो हमारा पुश्तैनी काम था कि वे सब्जियां उगाना और अच्छी हाईटेक फार्मिंग करना, वहाँ भी मैं गाँव में सबसे अच्छी जो खेती होती थी सब्जी की सबसे टॉप में करता था। तो उसके बाद हमने यहाँ ज़मीन खरीदी, तो यहाँ जो टमाटर लोग लगाते थे किसान, वो ज़मीन पर टमाटर लगाते थे पूरे जो किसान थे। तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिप लगाना, ड्रिप लगा के फिर मेड बनाना, और फिर उसके बाद स्टैकिंग तार बांस, और फिर अच्छी पैदावार लेना। तो ये हमने यहाँ किया सबसे पहले, और करने के बाद जैसे जैसे हमने इसको किया, जो यहाँ हमारे किसान भाई और है जो भी अच्छी खेती करते हैं, बहुत किसान है, सब चीज़ें सीख के बहुत अच्छी फसल करने लग रहे हैं। मेन मुद्दे की बात अभी भी ये है कि कुछ किसान यहाँ कम से कम 70 से 80% आज भी उस चीज़ को ले नहीं रहे हैं जो होना चाहिए। जैसे तार बांस ड्रिप मल्चिंग अगर वो करे तो उनको अच्छी पैदावार हो सकती है। निवेश भाई, आप हरियाणा से जब आए, आपने क्या स्थिति थी आपकी और कितनी ज़मीन खरीदी थी उस समय? आज कितनी ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं? हम जब शुरुआत में आए थे तो हमारे पास 25 बीघे ज़मीन थी, यहाँ पर कुल 25 बीघे ज़मीन खरीदी थी, मगर उसके बाद धीरे धीरे ज़मीन ने बढ़ाते चले गए। तो आज हमारे पास 250 से 300 बीघे ज़मीन पर हम अपनी खुद की खेती करते हैं, और कम से भी कम 400 से 500 बीघे हम लीज पे ठेके पे लेकर यहाँ पर खेती करते हैं 700 से 800 बीघे में। 25 बीघा ज़मीन से खेती शुरू करने के बाद आज आप 300 बीघा खुद की और 500 बीघा ज़मीन ठेके पे करके करीब 600-700 बीघा ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। कैसे अनुभव रहे हैं आपके शिवपुरी जिले में? अनुभव ठीक ठाक है, आदमी जो लेबर है वो भी बहुत अच्छी है, और यहाँ के जो व्यक्ति है सब बढ़िया है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सबसे बड़ी लाइट की, जो मुद्दा है लाइट का, लाइट कम है। जैसे हम जिस हिसाब से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार देते हुए भी 800-900 आदमियों को हम पर डे 200 रुपये के करीब हम उनको पे करते हैं, 200 से 300 रुपये। मगर फिर भी लाइट जो है, लाइट मुद्दा होता है कि हमारे को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसान को क्या करना चाहिए? अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब से प्लाऊ किया जाता है खेत में, हमारे क्षेत्र के किसान प्लाऊ की जगह एरो से या पंजे से जमीन जुताई कर लेते हैं। तो आप मुझे जरा वो बताइए कि खेत को किस तरह से तैयार करें। ऐसा है जयपाल भाई, पहले जब हमने प्लाऊ खरीदा था राजस्थान की से प्लाऊ, उधर से गुजरात से प्लाऊ मंगाया था, तो हम प्लाऊ पहले एक बार करते थे 3 साल में एक बार, मगर अब हम हर साल कुछ खेतों में तो 2 बार प्लाऊ करते हैं। और जितने बार प्लाऊ गहरी जुताई होती है, जमीन सूखती है, तो सब्जियों में उतनी पैदावार
बढ़ती है। गहरी जुताई जैसे खेत की हो गई, गहरी जुताई के बाद अब खेत की तैयारी कैसे की जाती है? आप जिस तरह से मल्चिंग और ये सब लगाते हो, यहाँ तक की तैयारी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं? जुताई के बाद अब क्या होगा, कितने समय बाद? पलाऊ के बाद हम एक हमारे पास रूटावेटर है और पटेला है। पहले पटेला मारते हैं, उसके बाद 2 बार रूटावेटर मारते हैं, उसके बाद मेड़ निकालते हैं। मेड़ निकालने के बाद उस पर ड्रिप बिछाते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद उसके ऊपर डबल रेजरिंग और खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, फिर DAP डालते हैं। उसके बाद मल्चिंग करते हैं और मल्चिंग करने के बाद 1 से 1.5 महीने तक उस जमीन को बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। कचरे की दवाइयाँ मारते उसके ऊपर। उसके बाद हम पौध लगाते हैं जुलाई के लास्ट और अगस्त के महीने के फर्स्ट वीक में। अगस्त के महीने में आप पौध लगाते हो और आमतौर पर किसान काफी जल्दी लगाते हैं, जून आखिरी या जुलाई शुरू में लगाने चलता है, तो क्या क्या गलती करता है किसान पौध लगाने के समय में? क्या है, लोगों को टाइमिंग का पता नहीं है। जो किसान अपना भाई है उनको बिल्कुल टाइमिंग की कोई वो नहीं है। मेरे हिसाब से टमाटर कम से भी कम 25 जुलाई के बाद और 20 अगस्त के बीच में कभी भी किसान लगाएगा, कभी भी नुकसान होगा नहीं उसका। शिमला मिर्च को कब लगाना चाहिए? शिमला मिर्च को कम से भी कम 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में शिमला मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए किसान भाइयों को। दूसरा निवेश जी, एक बात आती है कि इस तरह की जो खेती की जाती है इसमें पौध का एक बड़ा महत्व भी होता है। पौध वायरस युक्त तो नहीं है। पौध जो किसान भाई जो मिट्टी में लगा लेते हैं, आजकल पौध ट्रे में लग के आने लगी है नर्सरियों में, तो कहाँ से पौध मंगाना चाहिए, कौन सी पौध उपयोग करना चाहिए और बीज कैसे आ रहे हैं उन बीज, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए। जयपाल भाई, पहले हम पौध करते थे क्यारियों में, तो क्यारियों में बीज लगता था 1 एकड़ के लिए, 1 बीघे के लिए कम से भी कम 6 पैकेट 10-10 ग्राम के 60 ग्राम बीज लगता था। 18 से 20 हज़ार प्लांट हम डालते थे तो 3,000-4,000 प्लांट उग पाते थे। वो बरसात की वजह से खराब हो जाता था। अब क्या किया हमने पिछले 7-8 सालों से कि हमने पॉली हाउस बनाया। पॉली हाउस के अंदर ट्रे कोकोविट नर्सरी बनाते हैं और उस पर इंसेक्ट नेट है वो से यहाँ जो नर्सरियाँ है उन नर्सरियों में इंसेक्ट नेट यूज नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं किसान भाइयों को समझाना चाहूँगा, ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि साइड में जो नेट मोनो नेट लगाते हैं उसकी बजाय इंसेक्ट नेट होना ज़रूरी है, जो बीमारी की मुख्य जड़ है। अगर उस पर नर्सरी वाला ध्यान दे कि भाई इंसेक्ट नेट लगा के उसके अंदर पौध तैयार करे तो किसान जो भाई है जो पौध लेते हैं वो नुकसान से बच जाएगा। अभी उनको यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। अभी बात पौध की हुई है, बीज की हुई है, अच्छी कंपनियां हर साल नई कंपनी आ जाती है, तो ऐसे में बीज को लेके किसानों के अंदर एक भ्रम होता है, उसको दूर करिए। जयपाल भाई, कुछ कंपनियां क्या करती है, मीटिंग करती है 100 किसानों की और उनको भ्रमित करती है और उनका पूरा साल खराब हो जाता है किसानों का। तो किसान भाई ने वो वैरायटी लगानी चाहिए जो उसने अपनी आंखों से देखी हो। अब क्या करते हैं ये जो कंपनियां होती है, मुख्य जो इनका उद्देश्य रहता है, जिस टाइम किसान को फसल लगानी होती है उस टाइम आते हैं वो और आने के बाद 1-2 मीटिंगें करते हैं वे और लोगों के अंदर ऐसे वो करते हैं कि बस यही वैरायटी सबसे अच्छी है। मेरा मानना ये है किसान भाइयों से, जो वैरायटी उनके खेत में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और जो बढ़िया वैरायटी है चयन खुद किसान ने करना चाहिए या फिर अपने दूसरे किसान भाई से पूछकर उसका चुनाव करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिना देखे कोई भी वैरायटी ना लगाए। किसान भाइयों से ये विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों ने। वैरायटी, पौध, खेत की तैयारी, ये सब बातें हो गई, ये बहुत जरूरी बातें थी, लेकिन इनसे भी एक जरूरी बात आती है दवाओं का चयन। कब कौन सी दवाई डाली जाती है? किसान कभी कभार क्या करते हैं, जैसे खेत में कोई रोग आया कुछ भी दवा बाजार से लाकर डाल देते हैं और उसका नुकसान होता है। पौधे की जो ताकत होती है वो शायद टूटती है और बिल्कुल उस चक्कर में नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे समय में आप हमारे किसानों को ये बताइए कि उन्हें खेत में पौधा जिस दिन से लगाते हैं और जब तक हार्वेस्टिंग आती है तब तक कैसे दवाइयों का चयन करना चाहिए, किस तरह से दवाई खरीदना चाहिए? जयपाल भाई, जैसे किसान भाई है उनको जैसे बरसात वो अपने फ़ोन में देख लेना चाहिए वेदर। आजकल सबके पास मोबाइल है तो उसमें वेदर देख कर चलना चाहिए।
कि कौन सी दवाई आजकल क्या मौसम के हिसाब से दवाइयाँ चलती है। अब क्या करते हैं दुकानदार, किसान जाता है, अनपढ़ किसान है बेचारा, पेड़ पटा के ले जाएगा और वहाँ जा के उसको दिखाएगा देखो मेरे पेड़ में बीमारी है। ऐसे करने से बहुत गड़बड़ है मेरे हिसाब से। कि जो आजकल यूट्यूब है उससे भी बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती है किसानों को। नहीं तो अच्छे किसी एग्रोनोविस्ट को, जैसे गांव में 50 किसान है, एक एग्रोनोविस्ट को अगर वे 20,000 रुपये सैलरी भी देंगे तो उनका लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा। मगर 1,000 रुपये महीना भी अगर किसान देगा तो उसको कम से कम पूरे सीजन पर वो 50,000 रुपये 60,000 रुपये तक के फायदा करा सकता है। एक तो हो गया मेन मुद्दा ये। या फिर कोई दुकानदार इतना अच्छा हो जो उसको नॉलेज हो, खेत में विजिट करे और उसको दवाइयाँ दे, या ऐसे कर सकता है। एक ऐसा सुनते हैं कि आप लोग जो टेक्निकल खेती कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं इस खेती से, वो दवाओं का एक शेड्यूल सेट करते हैं कि इतने दिन बाद ये दवा डलेगी, इतने दिन बाद ये दवा डलेगी। बरसात हो गई तो बरसात के तत्काल बाद ये दवा डलेगी। और आमतौर पर जो छोटा मझोला किसान है वो रोग आने के बाद दवा डालता है। तो ये थोड़ा सा आप बताइए क्या है। देखो जयपाल भाई, किसान जो है, किसान जैसे आज बरसात हुई है तो दवाई आज बरसात हुई तो कल सुबह डलनी चाहिए। किसान क्या कमी करता है, वो 2 दिन बाद खेत में जाता है, बस वही 2 दिन का जो बीच होता है ना उसी में ही गड़बड़ हो जाती है। फिर वो भले 2,000 रुपये दवाई की बजाय 20,000 रुपये की दवाई डाल दे, कोई होना कुछ नहीं उससे। मेरा मानना ये है आज बरसात हुई है तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में खेत में दवाई डलनी चाहिए। मतलब बरसात हो गई तो बीमारी उसमें आना तय है, तो आप भी बिना रोग का इंतजार करें उसमें दवाई डाल लें। ये आपका कहना है। बिल्कुल 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 ठीक है। अब एक मुद्दे की बात और है कि फसल आ गई, जैसे तैसे करके हार्वेस्टिंग पे आ गया, रेट का एक इशू आता है कि आप तो सीधे आजादपुर मंडी से बिल्कुल और देश की बड़ी बड़ी मंडियों से टच हो। हमारे क्षेत्र का छोटा किसान जिसके पास 50 क्रेट 100 क्रेट निकल रही हैं, वो दलाल और बिचौलिए उसको कभी सही रेट ही नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में उनको क्या सावधानी रखना चाहिए। जयपाल भाई, जैसे किसान जो है अपना उन 4 किसान जैसे 50-50 क्रेट निकलती है तो उन्होंने 6 किसानों ने मिलजुल कर 300 क्रेट का इकट्ठा सौदा करना चाहिए। कोई भी व्यापारी है उनको बोलना चाहिए कि मैं अपनी 50 क्रेट नहीं दूंगा, मैं 300 क्रेट दूंगा आपको। तो उसमें 50 से 100 रुपये का अंतर पड़ जाता है। ये मुख्य कारण है कि छोटा किसान उसका रेट कम लगाता है, दलाल हुए या किसान वो व्यापारी है। ये आज हमारे साथ निवेश जाट जी थे। इनके पास आने का एकमात्र उद्देश्य हमारा इतना सा था कि इनसे कुछ अच्छी सी जानकारियां किसानों तक पहुंचा सकें। क्योंकि अभी टमाटर, शिमला मिर्च और जितनी भी हाईटेक पद्धति की ये सब्जी की खेतियां हैं, इनकी तैयारियों का सीजन चल रहा है। जैसे खेत जुताई, मेड़ निकालना, मल्चिंग करना, ड्रिप बिछाना, ये समय चल रहा है। और यहाँ जो गलती किसान करते हैं वो गलती किसान ना करें, उन्हें क्या करना चाहिए ये हम इनसे आज समझने के लिए और आप तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए आए हैं। हम किसान दोस्त चैनल के माध्यम से आप तक खेती से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं, सारी खेती के तरीके, टमाटर की रेट, दवाएं कौन सी, कब दवाई डालनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम इसी तरह से अच्छे विशेषज्ञ किसानों के पास जाकर आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे।